देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है। 140 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है और हमारे देश में हर साल जो हमारे पास में मेडिकल सीट्स है वो पूरी मिलाकर करीबन 78,000 के आसपास है। और इन मेडिकल सीट्स के लिए अप्लाई करने वाले जो छात्र हैं वो करीबन 15 लाख के ऊपर है। तो ये 15 लाख स्टूडेंट्स जो है जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम उनमें से सिर्फ मात्र 78,000 को जगह दे सकते हैं MBBS की सीट्स में। अब होता क्या है कि हमारे देश में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है डॉक्टरों की, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास में सीटें नहीं हैं। और दूसरी हमारी बहुत बड़ी ये हमारी कमी है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम की, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो डॉक्टर बनने का जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको गवर्नमेंट का एड नहीं है तो आपका खर्चा 1 करोड़ रुपए के ऊपर जा रहा है, जो कि नॉर्मल एक जो आज आमदनी है आम जनता की उसमें अफोर्डेबल नहीं है। सिर्फ करोड़पति लोग ही उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों के पास में ऑप्शन नहीं है। बाहर देश में अच्छा एजुकेशन मिलता है कम पैसों में। जो उनका एजुकेशन 25 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, कहीं कहीं 18 लाख रुपए में हो जाता है पूरा एजुकेशन, रहना खाना सब पूरा खर्चा पकड़ के। तो ऐसे में अगर उनको वहाँ मिल रहा है तो वो जा रहे। और ये बहुत गलत बात मुझे लगी कि आज मोदी को डिफेंड करने के चक्कर में या सेंट्रल गवर्नमेंट को डिफेंड करने के चक्कर में बहुत सारे इनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, भक्त टाइप के लोग हैं, वो आज इन बच्चों को ये बोल रहे हैं कि जो लोग यहाँ फेल होते हैं वो वहाँ पढ़ने जाते हैं। ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे पढ़ने वाले लड़के भी बहुत होशियार होते हैं। वो यहाँ आके आपकी एग्ज़ाम देते हैं और तभी उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस मिलता है और तभी वो अच्छे डॉक्टर्स हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सर्जन्स और डॉक्टर्स ये वहाँ से पढ़ के आए हुए लोग हैं। तो हमारे देश में जो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर की, जो कि आज के तारीख में बहुत कम है, हमारे पास में करीबन 5,000 डॉक्टर है। 5,000 जनसंख्या पे 3 डॉक्टर है, जो कि एक्चुअली 5,000 जनसंख्या पे कम से कम 15 डॉक्टर होना चाहिए। तो हम कहीं हमारा शॉर्टफॉल है। हमें चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि 3,000 करोड़ रुपए की पटेल जी की मूर्ति खड़ी करने के बजाय 10 बड़े हॉस्पिटल्स जहां खड़े हो जाते, मेडिकल कॉलेजेस खड़े हो जाते, जहां हमारे हजारों की संख्या में ज़्यादा डॉक्टर्स बनते, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अब जब ये क्राइसिस आया तो हमारे जो मोदी जी थे वो बहुत बिजी थे यूपी के इलेक्शंस में। और आप जैसे जानते हो कि इलेक्शन आ गए तो पूरी की पूरी फौज जो है वो लग जाती है इलेक्शंस में। तो पूरा कैबिनेट जो है, पूरी मंत्रालय है, पूरे लीडर्स है इनके, यहाँ तक के छोटे छोटे नेता भी है, वो ये 5 राज्यों के चुनाव में लग गए और आपका उधर ध्यान ही नहीं था बच्चों को रेस्क्यू कराने में। तो जब एडवाइजरी जारी हुई, वो एडवाइजरी भी क्लियर नहीं थी। US गवर्नमेंट ने बराबर समय पे एडवाइजरी जारी किया। 14 फरवरी को उनकी वार्निंग जारी हुई, इमीडिएटली लीव द कंट्री, और उन्होंने फैसिलिटी दिया फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ के बच्चों को इवैक्यूएट करने की। तो इमीडिएटली वहाँ से बच्चे तुरंत US के लिए निकल गए। यहाँ आपने एक अनक्लियर एडवाइजरी जारी की, बच्चे कंफ्यूजन में थे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि आपकी जो खुद की पहले एयरलाइंस थी, जो कि मोदी जी ने बेच दिया, वो एयरलाइंस ने वापस आने की जो टिकट थी, जो कि 20 से 22-25 हज़ार के आसपास रहती थी, उसके लिए 80,000 रुपये चार्ज करने का फैसला लिया। इसमें उसी समय अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता तो ये नौबत कभी नहीं आती। उसी समय क्लियर एडवाइजरी जारी होती और वार्निंग दी जाती बच्चों को, इमीडिएटली बच्चे वापस आ गए होते। आज हम ये नौटंकी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि अपने 5 मिनिस्टर्स को 5 बॉर्डर में यूक्रेन के बाहर खड़ा कर दिया है, जबकि उनका काम था कि बच्चे जहां हैं वहां से बसेस के माध्यम से उनको रेस्क्यू किया जाता। ये इवैक्यूएशन नहीं कहा जाता। वो एक बार पैदल चल के 40-50 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं बच्चे, और वो बाहर आने के बाद में
वो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में, जो कि दिक्कत पूरी की पूरी फेस होने के बाद में, आप उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करते हो और उनको वहाँ से लेके आ रहे हो। उनको फ्री नहीं चाहिए था। उनको उन्होंने जो डिफिकल्टी फेस किया, वो जिस सिटी में थे यूक्रेन में, वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने की वो डिफिकल्टी आप अगर सुलझा देते तो कुछ हो सकता था। आपके भक्त उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे उनको अब्यूज़ किया जा रहा है। सबसे गंदी बात यह है कि आप उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठा रहे हो। इसके पहले भी इवैक्यूएशन बहुत प्रोग्राम्स हुए, पर किसी ने इसका पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं उठाया। आप यूपी के रैलीज में यूक्रेन का जो गंगा का प्रोजेक्ट है वो बता के आप क्रेडिट लेना चाहते हो इवैक्यूएशन का। ये सबसे गलत बात है। इसकी बहुत मैं निंदा करता हूँ, बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ इस बात को कि आप जो है उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हर बात का क्रेडिट लेना बंद कीजिए। छोटा सा काम करोगे और बहुत सारा क्रेडिट लेने का काम करोगे, यही बीजेपी करते आई है इतने दिनों से, और इसी वजह से आने वाले चुनाव में आप बुरी तरह से हार रहे हो। जनता जान गई है आपको कि आपके काम किस तरीके के हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ न्यूज़ अलार्म का कि ये इस तरीके के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आप हमेशा उठाते रहिए। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आप हमेशा ऐसे जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उठाते हो और जनता के सामने लाते हो। धन्यवाद।